भगवद गीता केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि अनुपम प्रेरणा और जीवन के अद्भुत पाठों का स्रोत है। इसके उपदेश जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, शाश्वत और सार्वभौमिक हैं। ये हमें चुनौतियों को पार करने, उद्देश्य खोजने और संतुलित जीवन जीने के लिए गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। भगवद गीता के प्रेरणादायक विचार हमें अपने मन पर विजय प्राप्त करने, अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ निभाने और सफलता या असफलता से अप्रभावित रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें आत्म अनुशासन की कला, आसक्ति से मुक्त रहने का महत्व और विश्वास, साहस और ज्ञान के साथ जीवन जीने का मार्ग सिखाते हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। भौतिक दुनिया के मोह और सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। अपने मन पर नियंत्रण करो, यह आपका सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु है। आत्म अनुशासन से आंतरिक शांति और सच्चा सुख प्राप्त होता है। इच्छाएं आती जाती रहती हैं, उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। खाने, काम करने और सोने में संतुलन आत्मनियंत्रण का आधार है। अपने कर्तव्य से जुड़ें, न कि उसके परिणाम से। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, वे आपको भटका सकती हैं। क्रोध को संयमित करें, यह निर्णय को धुंधला कर देता है और शांति को नष्ट करता है। शांत मन ज्ञान की नींव है। आंतरिक संतुलन आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने से आता है। कर्म पर ध्यान दें, न कि उसके फल पर। बिना आसक्ति और अहंकार के अपने कर्तव्य का पालन करें। अपने कार्य को समर्पण के साथ करें। उत्कृष्टता ही भक्ति है। आपका धर्म अद्वितीय है, इसे पूरी तरह अपनाएं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है वही वास्तव में मुक्त है। सच्चा कर्म वह है जो प्रेम और ईमानदारी से किया जाए। जिम्मेदारियों से बचें नहीं, उन्हें साहस के साथ स्वीकार करें। निष्क्रियता से अच्छा है कि आप कार्य करें, यह जीवन को गतिशील रखता है। समर्पण के साथ काम करें, सफलता अपने आप मिलेगी। आपके हर कार्य का ब्रह्मांडीय योजना में एक उद्देश्य है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। न तो अतीत पर शोक करो और न भविष्य से डरो। वर्तमान में जियो। खुद पर विश्वास उतना ही जरूरी है जितना ईश्वर पर। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, यह आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। दूसरों से तुलना न करें, अपनी यात्रा पर ध्यान दें। कठिनाइयां आपको मजबूत बनने का अवसर देती हैं। सफलता धैर्य और निरंतरता से मिलती है। भय एक माया है, इसे साहस के साथ सामना करें। ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें, सब कुछ आपके भले के लिए होता है। हर अनुभव के लिए आभारी रहें, ये आपको आकार देते हैं। सच्चा ज्ञान आत्मा को पहचानने में है। अज्ञानता सभी दुखों की जड़ है। केवल जानकारी नहीं, बुद्धि को खोजें। ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। ज्ञान बिना विनम्रता के अर्थहीन है। निरंतर सीखना आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। प्रश्न करें, चिंतन करें और सत्य को खोजें। सच्ची समझ अनुभव से आती है। अपने ज्ञान को साझा करें, यह बांटने से बढ़ता है। सीखने की यात्रा अनंत है। आस्था और भक्तिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। भक्ति प्रेम का सर्वोच्च रूप है। ईश्वर की सुरक्षा में अटूट विश्वास रखें। ईश्वर हर दिल में वास करते हैं, उन्हें भीतर खोजें। अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करें, यही सच्चा समर्पण है। सच्ची भक्ति दूसरों की निःस्वार्थ सेवा में है। प्रभु के नाम का जप आंतरिक शांति लाता है। विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, शुद्ध हृदय से पूजा करें। अनुष्ठान गौण है। जो ईमानदारी रखते हैं उन पर ईश्वरीय कृपा बरसती है। किसी से न डरें, आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। साहस यह जानने से आता है कि आप अजेय हैं। असफलता से न डरें, यह सफलता की ओर एक कदम है। चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करें, वे आपको मजबूत बनाती हैं। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखें, यह असीमित है। आसक्तियों को छोड़ दें, वे भय उत्पन्न करती हैं। निर्भयता ज्ञान से उत्पन्न होती है। सत्य की खोज में साहसी बने। आत्मविश्वास के साथ कार्य करें, यह जानकर कि ईश्वर आपका समर्थन कर रहे हैं। विरक्ति का अर्थ छोड़ना नहीं, बल्कि जाने देना है। बिना फल की आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करें।
भौतिक संपत्ति स्थायी सुख नहीं दे सकती। सच्ची स्वतंत्रता विरक्ति से आती है। बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करें, अहंकार को त्यागें, यही दुख का कारण है। सुख दुख को समान रूप से देखें, स्थिर रहें, अस्थायी चीजों से न जुड़ें, शाश्वत को खोजें, गर्व को छोड़ें और विनम्रता अपनाएं। जीवन की धारा को बिना विरोध के स्वीकार करें, सभी का सम्मान करें। ईश्वर सभी प्राणियों में है। क्षमा करना मजबूत व्यक्तियों की ताकत है। शिकायतें न रखें, वे आत्मा को विषाक्त करती हैं। सच्चा प्रेम निःस्वार्थ और बिना शर्त होता है। मित्रता विश्वास और समानता पर आधारित है। शुद्ध हृदय से दूसरों की सेवा करें, करुणा रखें। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मधुर वचन बोलें, वे घावों को भर सकते हैं। दूसरों से पूर्णता की अपेक्षा न करें, उनकी कमियों को अपनाएं। संबंधों को भौतिक लाभों से ऊपर रखें। जीवन का उद्देश्य भीतर की दिव्यता को पहचानना है। आपकी आत्मा शाश्वत है, इसकी क्षमता को खोजें। सच्ची सफलता अपने धर्म को पूरा करने में है। परम लक्ष्य आत्मज्ञान है। आध्यात्मिक धन की खोज करें, न कि भौतिक। अपने कार्यों को अपने उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करें। मानवता की सेवा में आनंद खोजें। उद्देश्यपूर्ण जीवन संतोष की ओर ले जाता है। जीवन का अर्थ पूछें, उत्तर मिलेंगे। दूसरों के जीवन में एक प्रकाश बने। खुशी भीतर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। शांति अनुशासित मन का इनाम है। दूसरों से मान्यता प्राप्त करना बंद करें। ध्यान आंतरिक शांति का मार्ग है। सच्चा आनंद निःस्वार्थ सेवा में है। अपने जीवन को सरल बनाएं ताकि शांति का अनुभव हो। संतोषपूर्ण आत्मा सबसे धनी होती है। भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। संतुलन खोजें। कृतज्ञता आपके पास जो है उसे पर्याप्त बना देती है। अपने भीतर के आत्मा से जुड़ें ताकि अनंत आनंद मिल सके। भगवत गीता एक शाश्वत खजाना है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि जीवन आत्म खोज, धैर्य और उद्देश्य की यात्रा है। इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम आंतरिक शक्ति, स्पष्टता और सामंजस्य को विकसित कर सकते हैं। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि गीता का सार कर्म, निःस्वार्थता और अडिग विश्वास में निहित है। इसके प्रेरणादायक विचार हमें चुनौतियों को पार करने, अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ पूरा करने और सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इन शिक्षाओं के प्रकाश में हम अपने उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने और शांति, सकारात्मकता और शाश्वत आनंद से भरपूर जीवन जीने की ओर अग्रसर हों। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य और शांति बनाए रखना कितना आवश्यक है। दूसरों की निंदा करने का परिणाम क्या हो सकता है और परिवार की अहमियत क्या होती है। ये कहानियां हमें न केवल जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाया जाए। गीता के इन महत्वपूर्ण उपदेशों से प्रेरित होकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कठिन समय में मजबूत रह सकते हैं और अपने परिवार के साथ रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है वही जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। मोह और अज्ञानता से जीवन में दुख आता है, इसलिए मोह का त्याग करें। यह संसार नश्वर है, इसलिए इसकी वस्त्रों से अत्यधिक जुड़ाव न रखें। सत्य ही धर्म है और सत्य का पालन ही सच्चा जीवन है। अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए इसे त्याग दें। मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसी सोच होती है वैसा ही जीवन होता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य और साहस से उनका सामना करें। परिणाम की चिंता तुम्हें कमजोर बनाएगी। बस अपने कर्तव्यों का पालन करो। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होती है। दूसरों की आलोचना करने से हम खुद का नुकसान करते हैं। धर्म का मार्ग हमेशा सच्चाई और न्याय का होता है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। गीता आत्मा और परमात्मा की समझ को महत्वपूर्ण मानती है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। जो व्यक्ति शांति से जीवन जीता है वही सच्ची खुशी पाता है। सेवा ही सच्ची पूजा है। प्रेम और करुणा जीवन का मूल आधार है। परिवार का साथ और सम्मान जीवन में स्थायी सुख का स्रोत है।
कहानी बुरे वक्त में चुप रहने की ताकत। किसी छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती और समझदार था, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमजोरी थी। जब भी उसे कोई परेशानी या मुश्किल घेरती, वह गुस्से में फट पड़ता। चाहे वह छोटी समस्या हो या बड़ी, वह हमेशा बोलता और जवाब देने की कोशिश करता, जिसकी वजह से चीजें और बिगड़ जाती। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें गांव के सभी महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। अर्जुन भी वहां था। सभा के दौरान गांव के मुखिया ने अर्जुन के बारे में एक गलतफहमी से भरा आरोप लगा दिया। मुखिया ने कहा कि अर्जुन ने गांव के नियमों का उल्लंघन किया है और उसकी इस हरकत की वजह से गांव को बड़ा नुकसान हुआ है। अर्जुन गुस्से में आ गया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसका मन हुआ कि वह तुरंत खड़ा हो जाए और सबके सामने मुखिया को जवाब दे। लेकिन तभी सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामदास जी ने उसे हल्के से इशारा किया कि वह शांत रहे। रामदास जी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना शांति से किया था। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और सोचा, शायद मैं इस समय कुछ न बोलकर एक बार उनकी बात मान लूं। अर्जुन ने चुप्पी साध ली, भले ही उसका मन कह रहा था कि उसे अपनी सफाई देनी चाहिए। सभा समाप्त हो गई और लोग धीरे धीरे जाने लगे। अर्जुन भीतर ही भीतर खुद को कोस रहा था कि उसने मुखिया को कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन तभी रामदास जी उसके पास आए और बोले, बेटा, गुस्से में दिए गए शब्द अक्सर आग में घी डालने का काम करते हैं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। अर्जुन ने कहा, लेकिन रामदास जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मुझे तो अपनी सफाई देनी चाहिए थी। रामदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य हमेशा प्रकट होता है, लेकिन उसे समय चाहिए होता है। अगर तुमने गुस्से में जवाब दिया होता तो वह बहस में बदल जाता और तुम सत्य की जगह गुस्से का शिकार बन जाते। अब देखना, कल सब खुद ही समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। अर्जुन ने उनकी बात मानी, लेकिन मन में थोड़ा संदेह था। अगले दिन गांव में चर्चा चल रही थी कि अर्जुन ने कुछ गलत किया है। लेकिन उसी दिन गांव के एक और बुजुर्ग ने मुखिया से बात की और असली सच्चाई सामने आई। दरअसल जो नुकसान हुआ था, उसका अर्जुन से कोई लेना देना नहीं था। मुखिया ने अर्जुन से माफी मांगी और कहा कि वह एक गलत फहमी का शिकार हो गए थे। अर्जुन के मन में एक राहत की भावना आई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह उस दिन गुस्से में जवाब देता तो शायद लोग उसकी सफाई को गलत तरीके से समझते और स्थिति और भी खराब हो जाती। लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ सही दिशा में जाने दिया। रामदास जी फिर अर्जुन के पास आए और बोले, देखा बेटा, जब तुम शांत रहते हो तो सच्चाई खुद बोलती है। हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती। बुरे वक्त में चुप रहकर हम स्थिति को संभाल सकते हैं और अपने आप को अनावश्यक विवादों से बचा सकते हैं। अर्जुन ने तब महसूस किया कि जीवन में हर समस्या का सामना गुस्से और शब्दों से नहीं किया जा सकता। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि जब हम शांत रहते हैं तो हम स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही फैसला ले सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में चुप रहना और शांत रहना कई बार सबसे अच्छा उपाय होता है। जब हम गुस्से में या हड़बड़ी में जवाब देते हैं तो हम अपनी स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और चुप रहकर स्थिति को समझें तो सत्य अपने आप सामने आता है। बुरे वक्त में चुप्पी हमें सिखाती है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कहानी निंदा करने का परिणाम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का व्यक्ति रहता था। रघु की आदत थी कि वह हर किसी की बुराई करता था। चाहे कोई अच्छा काम करे या बुरा, वह हमेशा उसमें कमी ढूंढ लेता और उसकी निंदा करता। गांव में हर कोई उसकी इस आदत से परेशान था, लेकिन रघु को अपने व्यवहार का कोई पछतावा नहीं था। उसे लगता था कि वह हमेशा सही है और बाकी सब गलत। गांव के दूसरे छोर पर एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें लोग बहुत आदर करते थे। वह शांति और प्रेम के प्रतीक थे और हमेशा लोगों को अच्छाई की ओर प्रेरित करते थे। एक दिन रघु साधु महाराज से मिलने गया। साधु महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, रघु, तुम हमेशा लोगों की निंदा करते रहते हो,
क्या तुम्हें कभी लगा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है? रघु ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूं। अगर लोग गलत हैं तो उनकी बुराई क्यों ना करूं? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम सच में सोचते हो कि निंदा करना सही है तो मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। कल सुबह तुम मेरे पास आओ और हम बात करेंगे। रघु ने यह सोचकर हामी भर दी कि साधु महाराज उसे और कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन रघु सुबह सुबह साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु महाराज ने उसे एक थैली दी जिसमें बहुत सारे पंख थे। उन्होंने कहा, रघु, ये पंख तुम गांव के हर घर के सामने फेंक दो और फिर वापस मेरे पास आओ। रघु को यह काम बहुत आसान लगा। वह गांव भर में घूमने लगा और हर घर के सामने एक एक पंख फेंकने लगा। उसे इसमें मजा आ रहा था क्योंकि उसे यह काम बहुत साधारण लगा। कुछ ही समय में उसने सारे पंख गांव के हर कोने में फैला दिए और वापस साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु महाराज ने उसे देखकर कहा, बहुत अच्छा, अब एक आखिरी काम करो, जाओ और उन सभी पंखों को वापस इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। रघु यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? हवा ने तो उन पंखों को चारों ओर फैला दिया होगा, अब उन्हें इकट्ठा करना असंभव है। वह साधु महाराज के पास लौट आया और बोला, साधु महाराज, मैं ये काम नहीं कर सकता। पंख तो अब चारों ओर बिखर गए हैं, उन्हें इकट्ठा करना असंभव है। साधु महाराज ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे ये पंख अब वापस नहीं आ सकते, वैसे ही तुम्हारे द्वारा की गई निंदा भी हवा में फैल जाती है। जब तुम किसी की निंदा करते हो तो वह बात चारों ओर फैल जाती है और फिर उसे वापस लेना असंभव हो जाता है। निंदा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके परिणामों को संभालना उतना ही कठिन होता है। रघु को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि कैसे उसकी निंदा ने लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई होगी। साधु महाराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा, निंदा करने से तुम न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हो, बल्कि अपने मन को भी अशांत करते हो। दूसरों के बारे में बुरा सोचने और बोलने से तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। रघु ने अपने जीवन में पहली बार यह महसूस किया कि निंदा करने से न केवल दूसरों का सम्मान कम होता है, बल्कि उसकी अपनी छवि भी खराब होती है। उस दिन से उसने संकल्प लिया कि वह अब कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और हमेशा दूसरों के अच्छे गुणों की सराहना करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निंदा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। निंदा से केवल दूसरों की छवि खराब नहीं होती, बल्कि यह हमारे अपने जीवन को भी नकारात्मक बना देती है। हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और दूसरों की अच्छाइयों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। निंदा की आदत छोड़कर हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। मन की स्थिरता से ही शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। अहंकार और घमंड इंसान का पतन कर देते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभव रखो। अज्ञानता हमें बांधती है और ज्ञान हमें मुक्त करता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर होती है। त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का परिणाम होता है। हर कर्म का फल नियति के अनुसार मिलता है। शांति से बढ़कर कोई सफलता नहीं होती। परमात्मा में समर्पण करने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। सहनशीलता से ही जीवन में स्थिरता आती है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है वही सच्चा योगी होता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जियो। संग्रह करने से लालच बढ़ता है और लालच जीवन को नष्ट करता है। परमात्मा की भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। कहानी, परिवार की अहमियत। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद सफल और महत्वाकांक्षी था। उसकी नौकरी एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में थी और वह अपने करियर में लगातार ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन सफलता के इस सफर में राजेश का परिवार से नाता
धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसे अपनी नौकरी और काम में इतना व्यस्त रहने की आदत हो गई थी कि वह अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना लगभग भूल गया था। राजेश का मानना था कि उसकी मेहनत और सफलता से ही परिवार खुश रहेगा। वह सोचता था कि अगर वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा तो उसका परिवार खुश रहेगा, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि समय और प्रेम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने पैसे। एक दिन राजेश को एक बहुत बड़ी प्रमोशन मिली। वह इस प्रमोशन से बेहद खुश था क्योंकि अब उसकी सैलरी और भी ज्यादा हो गई थी और उसके करियर में एक और मील का पत्थर जुड़ गया था। लेकिन प्रमोशन के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। उसे और ज्यादा काम करना पड़ रहा था और घर पर बिताने का समय और भी कम हो गया। उसी बीच उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन राजेश को अपने काम की वजह से यह सब ठीक से समझ नहीं आया। उसकी पत्नी ने कई बार कहा कि वह अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन वह हर बार बहाने बनाता और कहता, अभी काम बहुत है, मैं बाद में देख लूंगा। फिर एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राजेश ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को एक तरफ रखा और दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर उन्हें पहले इलाज मिला होता तो उनकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। राजेश के दिल में एक गहरी चोट लगी। उसने महसूस किया कि उसकी व्यस्तता और उदासीनता ने उसके परिवार के साथ उसका वक्त छीन लिया था। उस रात जब वह अस्पताल के बाहर बैठा था, उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक चल रहा था। उसे याद आया कि जब वह छोटा था, उसके पिता ने हमेशा उसके लिए समय निकाला, चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न रहे हों। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया, हर सपने को पूरा करने में उसका साथ दिया। लेकिन आज जब उसके पिता को उसकी जरूरत थी, वह वहां नहीं था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी ये सफलता मेरे परिवार की कीमत पर मिलनी चाहिए थी? क्या मैं इतना अंधा हो गया कि मुझे अपने अपनों की अहमियत ही समझ में नहीं आई? अस्पताल के उस सन्नाटे में राजेश को महसूस हुआ कि असली खुशी और सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और ऊंचा पद नहीं है। असली सफलता वो है जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो, जब आप उनके साथ वक्त बिताएं, उन्हें समय दें और उनकी भावनाओं को समझें। कुछ दिनों बाद राजेश के पिता ठीक हो गए और घर वापस आ गए। राजेश ने फैसला किया कि वह अब अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएगा। उसने अपने काम और परिवार के बीच एक संतुलन बनाना शुरू किया। वह अपने बच्चों के साथ खेलता, अपनी पत्नी के साथ लंबी बातें करता और अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगा। एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, पापा, जब आप हमारे साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर राजेश के दिल में एक गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने समझा कि पैसा और सफलता सब कुछ नहीं है। परिवार का साथ और उनके साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिवार की अहमियत सबसे बड़ी है। पैसा, सफलता और करियर सब अपने स्थान पर हैं, लेकिन अगर परिवार हमारे साथ नहीं है तो यह सब व्यर्थ है। परिवार के साथ बिताया गया समय और उनका साथ ही हमें असली खुशी और संतोष देता है। हमें अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना चाहिए ताकि हम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी खुश और संतुष्ट रह सकें। जय श्री कृष्ण।